हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी मैं आपसे कुछ एक बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि किसी भी इंसान को ज्ञान जो होता है ना, ज्ञान, वो ज्ञान तीन प्रकार से मिलता है। पहला ज्ञान उसको होता है अपने माता पिता से, अपने परिवार के अंदर जो होते हैं उसको अपने माता पिता से ज्ञान मिलता है। दूसरा ज्ञान देता है उसको ये समाज। जब समाज को बाहर से लोगों का उठना बैठना हो जाता है, उसको वहां से ज्ञान प्राप्त होता है, कौन उसके साथ नफा करता है, कौन टोटा करता है, कौन धोखा देता है, कौन सपोर्ट करता है। तो इस प्रकार से क्या है, उसको दूसरा ज्ञान मिलता है समाज से। और तीसरा ज्ञान होता है वेद शास्त्रों से, जिसको हम सात्विक ज्ञान बोलते हैं। जो भगवत गीता जी में भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, जब तू मुझे प्राप्त कर लेगा तो तुझे मैं एक सात्विक ज्ञान दूंगा, जो इंसान के अंदर एक ऑटोमेटिक बुद्धि आती है, किसी चीज को भाप लेना, किसी चीज के बारे में बातचीत करना, इस तरीके से। तो आज की डेट में ना जो राजनीति के अंदर चल रहा है ना, वो राजनीति एक इंसान के घर के अंदर भी होती है। यानी कि एक परिवार के अंदर माता पिता होते हैं, बेटी होती है, बेटा होता है, बेटा की बहू होती है, पोते होते हैं, पोते होते हैं। वो भी क्या है, एक राजनीति है। पक्ष और विपक्ष, ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं, और ये दुनिया के अंदर सेम ऐसे ही चलता है। खट्टा और मीठा, दुख और सुख, सुबह और शाम, सुबह शाम, दुख, खट्टा मीठा। प्रकृति के अंदर पति पत्नी, ये क्या है, दोनों का एक तालमेल होता है। और इस तालमेल के अंदर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कभी भी आप इस चीज को अपने जीवन के अंदर उतार के देखना। एक साइकिल होती है जिसके अंदर दो पहिए होते हैं। साइकिल के अंदर एक पहिए के अंदर अगर पंचर हो जाता है ना, तो वो साइकिल डगमगाना शुरू कर देती है, वो कभी सक्सेस नहीं होगी, मंजिल तक पहुंचने में दिक्कतें पैदा कर देगी। ऐसे ही पति और पत्नी होते हैं। पति और पत्नी के बीच में अगर संबंध खराब हो जाते हैं, दोनों को विचार नहीं मिलते हैं ना, तो वो परिवार जो मिट्टी बन जाता है। चाहे उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, वो मिट्टी बन जाती है। ऐसे ही जीवन के अंदर हर चीज का एक जुड़ाव होता है। हर जीवन के अंदर हर चीज का एक जोड़ा होता है। उस जोड़े के अंदर जिस इंसान के अंदर एक के अंदर कमी आती है, और वो जोड़ा बिखर जाता है। ऐसी प्रकृति में मैंने बहुत देखे हैं, ये कहते हैं कि मैं तो कभी बदलूंगा नहीं। अरे भैया, क्या नहीं बदलेगा? प्रकृति तो वो चीज है कि ये तो तुम्हारे को जो है सर्दी के अंदर ना गर्मी के कपड़े पहना देती है, और गर्मी के अंदर सर्दी के कपड़े पहना देती है। अप्रैल मई के जून के महीने के अंदर अगर दो चार बारिश ठीक ठाक सी हो जाती है ना, तो आदमी रजाई ओढ़ना शुरू कर देता है, कंबल ओढ़ने शुरू कर देता है। तो हमारा आप लोग क्या चीज है इस संसार के अंदर? भगवान की प्रकृति को कोई नहीं समझ सकता। इसलिए जीवन के अंदर किसी भी कार्य को करने से पहले सोचो समझो हम क्या कह रहे हैं। क्योंकि भगवान ने ना ये दो कान दिए हमारे को, तराजू की तरह दो परला। आपने कांटा देखा है, तराजू देखा है? ये दो कान क्या है, परला है। ये दोनों में वेट है। इधर से कोई कुछ कह रहा है, इधर से कोई कुछ कह रहा है। ये होता है परला, होते हैं तराजू के। उसके बाद में होता है हमारा दिमाग। दिमाग क्या है? कांटा, जो कांटे से हम तोल रहे हैं किसी चीज को। कांटा देखते हैं कि भाई अप हो गया, डाउन हो गया, वो कांटा होता है। और जीवन के अंदर उसके बाद होती है बुद्धि। बुद्धि उस चीज को डिसाइड कर रही है क्या गलत है और क्या सही है। आप देख रहे हैं राजनीति के अंदर जो तहलका मचा हुआ है। देखो, कहीं ना कहीं पे कमियां, कहीं ना कहीं दोनों पक्षों में कमियां होती हैं। यानी कि मान के चलो मेरा बेटा है, और उस बेटे की मैं रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा हूं, तो उसमें दो कॉन्सेप्ट पैदा होते हैं। या तो बाप गलत है या बेटा गलत है। या तो बाप की कोई मजबूरी हो सकती है कि उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा, या फिर बाप रिक्वायरमेंट तो पूरी कर सकता है लेकिन बेटा काबिलियत नहीं है कि उस रिक्वायरमेंट पे वो उसके कहे हुए पे खरा खरा उतर सकता है। ऐसे ही जीवन है। इस जीवन के अंदर ये प्रकृति ऐसे ही चलती आई है और ऐसे ही चलती आएगी। कोई कुछ नहीं कर सकता। जब प्रकृति का नियम बदलता है, सब कुछ ऑटोमेटिक इंसान के बदल जाते हैं। अभी मैं मेन मुद्दे पे आता हूं, जैसे कि अभी सरकार के साथ खींचातानी हो रही है। भाई 100 बातों की एक बात है, मैं एक चीज जान के चलता हूं, जो आया है इस दुनिया में उसे जाना है। यह सत्य है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। क्योंकि मैं अगर आंखें बंद कर लेता हूं तो सूर्यास्त नहीं होगा। वो केवल मेरा भ्रम है कि मैंने आंखें बंद कर लिया, अंधेरा हो गया, लेकिन सूर्यास्त नहीं हुआ। तो मेरी आंखें बंद करने से सूर्यास्त नहीं हो सकता। इस समाज के अंदर, इस प्रकृति के अंदर एक गृहस्थ जीवन और समाज दोनों का एक ही कॉन्सेप्ट है। जैसे कहते हैं संताश्रम और गृहस्थाश्रम। संताश्रम जो होता है ना, उसको अपनी 10 इंद्री जो शरीर की होती है ना, संत महात्माओं को रोकना बड़ा मुश्किल होता है भाई, आसानी नहीं है। और ऐसे गृहस्थ के अंदर पता नहीं कौन सा बच्चा, कौन सा परिवार का सदस्य घर की इज्जत में दाग लगा दे, किसी को कुछ नहीं पता होता है इन चीजों के बारे में। तो घर को चलाना और देश को चलाना दोनों एक ही कॉन्सेप्ट होते हैं। अब समझने का फर्क ये कि मान के चलो जो भी राजनीति चल रही है, जो देश के अंदर हो रहा है, उस चीज को आदमी जो ना राजनीति को धर्म के साथ बहुत तेजी से जोड़ता है। भाई मेरे को एक चीज बताना, धर्म के साथ अगर तेजी से जोड़ता है तो आप मेरे को एक चीज सोच के छोटी सी बात बताना। इस दुनिया के अंदर जितने भी राजा महाराजा पैदा हुए, किसी को उठा के देख लेना आप, मैं सभी की बात कर रहा हूं।
इस पृथ्वी पर जो भी राजा महाराजा पैदा हुए या कोई बड़े खानदान में, जो ये कहते हैं ना मेरा खानदान तो बहुत ऊंचा है, मैं तो ऊंचे खानदान से हूं, किसी को उठा लेना, मैं A to Z की बात कर रहा हूं भाई। उसको ये पूछना कि जब तेरी माँ की जन्म लिया पेट से, जब इंसान ने, किसी भी इंसान ने अपनी माँ की पेट से जब जन्म लिया ना, गर्भ से, तो उसको ये पूछना कि जो दाई थी वो दाई कौन थी, पूछना कभी इस चीज के बारे में। जो ये कहते हैं ना हम तो बहुत बड़े खानदान से आते हैं, हम तो बहुत बड़े, उस दाई कौन सी कास्ट होती थी और वो दाई कौन होती थी, उस टाइम तो इंसान नहीं सोचता कि इसकी कास्ट क्या है। वो दाई उसके मुंह में उंगली डाल के उसकी राड़ को निकाल दिए, माँ के पेट से खींच के बाहर निकाल दिया, उस टाइम तो उसकी कास्ट को नहीं देख रहा कोई भी इंसान, उस टाइम कास्ट कहां चलेगी। दूसरी बात पर आ जाओ, इंसान कोई भी है ठेली के ऊपर खाना खाने के लिए जाता है, जैसे बाजारों में मार्केटों में ठेलियां लगी होती हैं, वहां बंदा खाना खाने के लिए जाता है, क्या उसको पहले जाकर पूछता तेरी कास्ट क्या है, उसके बाद मैं खाना खाऊंगा? पूछता कभी कोई इंसान? नहीं पूछता भाई। इसी प्रकार जब डॉक्टर के पास इंसान जाता है वहां पे इलाज करवाने के लिए, क्या उस डॉक्टर से पहले जाके ये पूछता तेरी कास्ट क्या है, मैं तब खाना खाऊंगा या तब इलाज करवाऊंगा, पहले तेरी कास्ट बता? सब बकवास। इस प्रकृति के अंदर ये इंसान की सबसे बड़ी जो भ्रांतियां है ना, धर्म और कास्ट को बांट रखा है लोगों ने। माँ के पेट से 5 तत्व से पैदा एक चींटी भी होती है, 5 तत्व से पैदा एक इंसान भी होता है। तो इस संसार में कोई छोटा है कोई बड़ा नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं आने वाले वक्त में ना, जो मेरे से डिबेट करना चाहे वो कितना भी बड़ा ज्ञानी है, मैं चैलेंज नहीं कर रहा किसी को, लेकिन मेरा खुद का आत्मविश्वास है। मेरे को भागवत गीता जी का अध्ययन करते करते ना 42 साल हो चुके हैं और आज मेरी 54 साल एज है। मैंने बचपन से भागवत गीता जी का अध्ययन किया, 12 साल की एज से। मैं हर इंसान को ना जवाब देना जानता हूं। मेरे सामने बैठकर डिबेट कर, धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा समझा देना मेरे को कोई बैठ के, और मैं उसको समझाऊंगा धर्म की परिभाषा क्या है। कुछ नहीं है भाई, सिवाय भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, लोगों को भड़ाया जाता है, लोगों को लड़ाया जाता है। क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी एक चीज बताता हूं, बहुत गहराई से बताऊंगा, आप सोचना समझना इस चीज को। जब एक गांव के अंदर एक प्रधान बन जाता है एक आदमी, और जब दूसरा इंसान प्रधानी के लिए खड़ा होता है, क्या यह इंसान उसको बनने देगा? नहीं बनने देगा कभी भी। क्यों नहीं बनने देगा? क्योंकि इसकी पावर खत्म हो जाएगी, इसकी पावर खत्म हो जाएगी, इसलिए ये इसको नहीं बनने देगा, इसको वो नीचे गिराने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी पावर खत्म हो जाएगी। जो बड़ा पेड़ होता है ना, वो छोटे पेड़ को कभी पनपने नहीं देगा, क्योंकि फिर उसकी जो विरासत है ना वो खत्म हो जाएगी। ऐसे ही राजनीति के अंदर होता है, कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, कोई दूसरी हो, वो पार्टी इसको नीचा दिखाएगी, वो इसको नीचा दिखाएगी। कुछ नहीं है इन चीजों में। आप मेन मुद्दे पे आओ ना। इंसान कहता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, कोई कुछ नहीं कर सकता भाई। प्रकृति अपने आप करा लेगी, अपने आप करा लेगी प्रकृति। जो सर्दी के मौसम में पानी होता है ना, उसके ऊपर किसी के ऊपर 4 छींटे पानी के मार देना, वो लड़ाई हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो इतना ठंडा होता है। और गर्मी के मौसम में अप्रैल में, मई में, जून में वो तो मित्र बन जाता है। मित्र के ऊपर पानी डाल दे, वो खुश हो जाएगा, हाँ मजा आ गया, अच्छा लग गया। क्यों? वो प्रकृति बदल गई ना, समय बदल गया ना। पानी तो वो जनवरी में भी था और पानी वो अप्रैल में भी है। आदमी भी वही है, पानी भी वही है, लेकिन समय बदल गया। वहां सर्दी थी, यहाँ गर्मी हो गई। तो शत्रु और मित्र ये समय के साथ बदलते रहते हैं। जैसे कि आपने अभी थोड़े दिन पहले देखा था, आप जो पार्टी है, आप जनता पार्टी जो थी, उसके अंदर आपने देखा था तो एक बंदा बीजेपी के पूरे पर खिलाफ बोल रहा था और 4 दिन बाद उसी पार्टी में जाकर मिल गया। अब कहां गए वो क्वेश्चन, कहां गए वो जो बातें करी जा रही थी? हर आदमी भाई बड़ी पार्टी में कूदने की कोशिश करता है, अपने वर्चस्व को बढ़ाने की कोशिश करता है, अपने आप को ऊपर लाने की कोशिश करता है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इंसान कितना भी भाग ले भाई, कर्म उसके बस में है, फल उसके बस में नहीं है। पेड़ लगा सकते हो आप, फल नहीं लगा सकते। ये इंसान का भरम है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, कोई कुछ नहीं कर सकता मेरे भाई। कर्म कर सकता है, फल उसके हाथ में नहीं है। अभी जो बच्चे ने जो वो चल रहा है, यहाँ पे धरना चल रहा था, उस धरने के दौरान मैं एक छोटी सी चीज पाता हूँ कि जब धरना चल रहा था बच्चों का, तो कहीं ना कहीं तो कमी आई ना। वो धरना यहाँ तक क्यों पहुंचा? यानी कि सरकार उनकी रिक्वायरमेंट में खरी नहीं उतर रही थी, इसलिए पूरे देश के बच्चे एक हुए और जंतर मंतर पे पहुंच गए। ऐसे दौरान में अब सरकार के अंदर कमियां कहां आती है? सरकार को आके बैठ के बातचीत करनी चाहिए थी ना। भाई तुम ये बताओ तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जब एक आदमी बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास जाता है, बहुत गहरी बात बता रहा हूं मैं आपको, पूरी राजनीति में ये चीजें नहीं मिलेंगी। जब एक बीमार आदमी डॉक्टर के पास जाता है और वो बताता है कि भैया मेरे को प्रॉब्लम है, मैं बीमार चल रहा हूं,
अब डॉक्टर उसकी बीमारी को देखता है कि इसकी बीमारी को मैं टैबलेट से सही करूं या इंजेक्शन लगा के सही करूं या कोई दूसरा जरिया अपनाऊं, और लास्ट जरिया होता है ऑपरेशन। कहीं ना कहीं तो वो डॉक्टर उस चीज से सर्टिफाइड करेगा ना मरीज को। अगर वो उस डॉक्टर की नजरों में वो बीमारी उसके काबू से बाहर होती है, वो उसको दूसरी जगह रेफर कर देता है, फिर क्योंकि उसको पता है मैं इसका इलाज नहीं कर पाऊंगा, वो दूसरी जगह रेफर कर देगा। ऐसे ही गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को भी उन बच्चों के सामने आना चाहिए था। बच्चे अगर यहाँ तक जंतर मंतर तक पहुंचे तो आखिर कारण क्या है? कहते नहीं चोर को मत पकड़ो, चोर की माँ को पकड़ो। चोरी जो कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन उसकी मजबूरी क्या है उस चोरी के पीछे, उस देखो ना कि उसकी मजबूरी क्या है उस चोरी के पीछे। कोई नहीं समझता उस चीज को, केवल ये देखता है ये चोर है। अरे भाई चोर तो है, लेकिन उसकी मजबूरी क्या थी उस चोरी के पीछे, उस चोरी की मजबूरी को भी पकड़ो ना। तुम आज उस चीज को दबा सकते हो, लेकिन लाखों लोगों को नहीं दबा सकते ना। इसलिए गवर्नमेंट को सामने आके बातचीत करनी चाहिए थी, उनकी हालात परिस्थितियों को समझना चाहिए था, और ये समझौता वहीं पर खत्म हो जाता। लेकिन इस समझौते को अभी इतना आगे, ये जो कॉन्सेप्ट है ना इतना आगे जा चुका है कि मैं आपको क्या बता सकता हूँ, आगे चलकर बहुत कुछ होने वाला है अभी। तो इसलिए कभी भी कोई भी इंसान किसी भी कार्य का करता है ना तो सोचो और समझो और देखो। राजा का सच्चा सारथी पता कौन होता है? राजा का सच्चा सारथी भागवत गीता जी में भी आप पढ़ लेना। गीता जी अगर किसी कोई पढ़ता है तो भागवत गीता जी मैंने बचपन से पढ़ी है। भागवत गीता जी के अंदर जो विदुर जी थे ना, ये विदुर जी ने साक्षात बोला था, राजा का सच्चा सारथी वो होता है जो राजा के मुंह के ऊपर उसी के सामने खड़े होकर उसकी अच्छाई और बुराई की चर्चा कर सकता है। क्या प्रधानमंत्री के सामने कभी मीडिया ने ये बातें रखी कि दुनिया में क्या चर्चा चल रही है या देश के अंदर क्या चल रहा है? कभी मीडिया ने उस राजा के सामने ये चीजें रखी? नहीं, वे केवल उसके वर्चस्व को बढ़ाते चले गए। प्रधानमंत्री ये, प्रधानमंत्री वो, सरकार ये, सरकार ये, कभी उस चीज को बताया कि जनता के बीच में क्या चल रहा है? राजा को तो चलो नहीं पता चल रहा था इस चीज का, लेकिन मीडिया का तो काम था ना। मीडिया इस चीज को जाकर बताती कि कहाँ पे दिक्कतें आ रही है, जनता क्या चाह रही है आपसे, क्या रिक्वायरमेंट है जनता की, क्या सामने आके कभी बातचीत की इन चीजों के ऊपर? नहीं की किसी ने भी। कहते नहीं कि एक थोड़ी छोटी सी फुंसी बनती है, उस फुंसी का इलाज अगर टाइम से नहीं होता है ना फिर वो फोड़ा बनता है। अगर फोड़ा का फिर इलाज होता है ना तो उसमें ऑपरेशन भी होता है भाई। अगर ऑपरेशन होता है वो अंग जो शरीर का कट भी सकता है। मैं जो बोल रहा हूँ ना वो सत्य बोल रहा हूँ भाई, गहराई से बोल रहा हूँ, कभी देखना इस चीज के। और जो अब ये देश के अंदर जो एक विद्रोह पैदा हुआ है ना, ये विद्रोह बहुत आगे तक जा सकता है, क्योंकि कोई उस चीज को समझ ही नहीं रहा। हर आदमी सत्ता की भूख है। इसलिए जीवन के अंदर किसी भी कार्य को करने से पहले सोचो और समझो। विपक्ष जो होता है वो क्वेश्चन खड़े करता है, वो गलत नहीं होता। हम सोचते हैं कि मेरे बरखिलाफ बोल रहा, बरखिलाफ नहीं बोल रहा, वो सच बोल रहा है। उस सच को आप सहन करो ना। कहते हैं कि सच को सहन करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर विपक्ष किसी पे कोई इल्जाम लगा रहा है तो उस इल्जाम को देखो। जब हम ऐसा करते हैं ना तो एक उंगली हमारी बाहर की तरफ इशारा करती है सामने वाले की तरफ, लेकिन 3 उंगली मेरी तरफ आ रही है ये मेरे अंदर, यानी कि कहीं ना कहीं तो कमी है ना। मैं आपको 1,00,000 की एक बात बताता हूं, 1,00,000 की एक चीज बताऊंगा मैं आपको, जीवन में इस चीज को असूल को आजमा कर देख लेना। जब आसमान में अगर धुआं उठ रहा है ना तो आग तो कहीं ना कहीं लगी हुई है। अगर आसमान के अंदर धुआं उठ रहा है तो आग तो कहीं लगी हुई है। आग तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन धुआं दिखाई दे रहा है, और धुआं अगर उठ रहा है तो आग तो कहीं ना कहीं लगी हुई है। और उस आग के ऊपर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर, क्योंकि उसका धुआं आसमान में उठ चुका, लोगों के साथ बिखर चुका। क्योंकि जो होली की आग होती है ना वो बहुत लंबे टाइम तक जलती है। चूल्हे की जो आग होती है ना घर के अंदर, छोटी आग, वो लगती है बुझ जाती है, लेकिन जब होली की आग लग जाती है ना तो कई दिन तक चिंगारी बनकर जलती है। तो हमारे देश के अंदर ना लोग बड़े समझदार हैं। ऐसा नहीं है कि आज के डेट में हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई आपस में बट जाएंगे, कोई नहीं बटने वाला भाई, सब पढ़े लिखे हैं, सब समझते हैं इन चीजों को। आदमी का ध्यान जो है ना दूसरी जगह ले जाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इधर कुछ फोकस हो रहा है लोगों को, इधर कुछ और करा देंगे ताकि उनका ध्यान बट जाए। क्योंकि आपको पता महाभारत देखी थी आपने? अगर देखिए तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं। जब अभिमन्यु का वध करना था ना तो अर्जुन को जो सुतरमा के उसके पीछे लगा दिया था ताकि उसका ध्यान वहां रहे, इधर अभिमन्यु का वध हो सके। ऐसे गवर्नमेंटें चाल खेलती हैं, आदमी का फोकस इधर रखेंगे इधर कुछ और हो जाएगा। जैसे मैं अभी टीवी पे कल परसों में न्यूज में भी देख रहा था, बिल पास कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इससे ये हो गया। ये सब भ्रांतियां फैलाई जा रही है। मैं एक ही चीज मानता, हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा। एक ही चीज जानता हूं बस मैं, इस देश ने हमेशा एकता दिखाई है और एकता रहेगी इस देश के अंदर।
या कोई भी कितने जोर लगा लेना, बाहर की संस्थाएं जोर लगा लेना, कोई भी लगा लेना, यहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है। ये हिंदुस्तान है, ये महात्माओं का देश है, ये गांधी का देश है, ये भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, ये भगवान राम की जन्मभूमि है। इसको कोई कैसे तोड़ देगा? क्योंकि जब भगवान राम ने युद्ध किया था ना, उस टाइम पे यही कहा था कि मेरी जो ना ये 5 तत्व जो मेरी यही ताकत है, जो पृथ्वी को पैदा कर रहे हैं, पूरी जनशक्ति को पैदा कर रहे हैं, इस देश को तोड़ना इतना आसान नहीं है भाई। समझना, देखना, सोचना। मेरा आपसे किसी को भी समझाने वाली बातें नहीं है, मेरे पास केवल वही बातें मिलेंगी जो वेद शास्त्रों के अंदर लिखी हुई है। तो इसलिए भाई पहले सोचो, समझो, देखो, उसके बाद तोलो, फिर डिसीजन लो। थैंक यू, धन्यवाद।